डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे पेट्रोमाइजोन के बारे में और आज हम पढ़ेंगे इसके एमोसीड लार्वा के बारे में। एमोसीड लार्वा जो है ए स्मॉल ट्रांसपेरेंट फॉर्म ऑफ अबाउट 7 मिलीमीटर इन लेंथ। तो यह एक छोटा पारदर्शी होता है जो कि 7 मिलीमीटर की लंबाई का होता है। द लार्वल लाइफ परसिस्ट्स फॉर ए considerable period of time and grows to an eel-like form measuring about 17 millimeter. Structurally, this larval stage exhibits an intermediate form between the cephalochordates and vertebrates. तो संरचनात्मक रूप से यह लार्वल अवस्था जो है वो सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा के बीच की अवस्था होती है। द सक्टोरियल बक्कल फनल इज एब्सेंट। जो चूसक युक्त मुख्य कप है यह अनुपस्थित होता है। माउथ इज बाउंडेड बाई एन ऑरल हुड। मुंह में एक ऑरल हुड बाहर की तरफ पाया जाता है। रिजेंबलिंग क्लोजली टू दैट ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा, जो कि ब्रैंकियोस्टोमा से करीबी समानता दिखाता है। द मेजर पार्ट ऑफ द लार्वल फेज इज स्पेंट इन बरो। तो इस लार्वा की मुख्य प्रावस्था जो है, मुख्य भाग जो है वो बिल के अंदर बिताया जाता है। द लार्वा कम्स आउट ओकेजनली टू चेंज द फीडिंग हैबिट। लार्वा कभी कभार बाहर आता है अपनी फीडिंग हैबिट को, अपने पोषण के प्रकार को चेंज करने के लिए। माउथ इज सराउंडेड बाई सेवरल ब्रांच्ड बक्कल टेंटाकल्स। मुख के बाहर की तरफ कई सारे शाखित मुख्य स्पर्शक पाए जाते हैं। टीथ आर लैकिंग, दांत अनुपस्थित होते हैं। द विलम इज कंपोज्ड ऑफ ए पेयर ऑफ मस्कुलर फ्लैप्स। तो इसमें मस्कुलर फ्लैप्स पाए जाते हैं, पेशीय फ्लैप्स पाए जाते हैं, विच रेगुलेट द एंट्री ऑफ वाटर करंट इनटू द फेरिंग्स, जो कि ग्रसनी में जल धारा के प्रवेश को नियंत्रित करते हैं या नियमित करते हैं। द पेयर्ड आईज आर वेस्टिजियल एंड हिडन बिलो द स्किन एंड मसल्स। इसकी जोड़ीदार आंखें जो है अवशेषी होती हैं और इसकी त्वचा और पेशियों के नीचे छुपी हुई रहती है। द अनपेयर्ड पीनियल आई इज वेल डेवलप्ड। अयुग्मित इसकी जो पीनियल आंख है वो सुविकसित होती है। हाइपोफिजियल एंड नेजल सैक्स आर पुअरली डेवलप्ड। फोटोरिसेप्टर्स आर एबंडेंट इन द टेल रीजन विच आर कनेक्टेड विद द लेटरल लाइन नर्वस। तो इसमें इसकी पूंछ में बहुत सारे प्रकाशग्राही पाए जाते हैं जो कि इसके लेटरल लाइन यानी पार्श्व जो तंत्रिका रेखा है उसके साथ में जुड़े हुए होते हैं। मीडियन डॉर्सल फिन इज कंटिन्यूअस विद द कॉर्डल फिन एंड नॉट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय ए मीडियन नॉच। जैसा कि एडल्ट में होता है वैसा इसमें नहीं होता है। इसमें जो मध्य का पृष्ठ पंख है वो कॉर्डल पंख के साथ में जुड़ा हुआ रहता है और यह 2 भागों में विभाजित नहीं होता है। एन एंडोस्टाइल इज प्रेजेंट इन एमोसीड लार्वा। तो इसमें एंडोस्टाइल उपस्थित होती है। इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 ट्यूब्स। यह 2 नलियों से बनी हुई होती हैं। द फ्लोर ऑफ द ट्यूब्स बियर 4 रोज ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स। तो इन नलियों के फर्श पर 4 कतारों में म्यूकस सिक्रेटिंग या श्लेष्मा का स्रावण करने वाली कोशिकाएं होती है। The endostyle in ammosid larva is thus not an open groove as seen in ब्रैंकियोस्टोमा। तो इस प्रकार से अमोसीड लार्वा की जो एंडोस्टाइल है वो ब्रैंकियोस्टोमा के एंडोस्टाइल के समान ओपन ग्रूव यानी खुली हुई खांच के समान दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर इसका डायग्राम दिया गया है अमोसीड लार्वा का। इसमें अपर लिप, लोअर लिप दिखाए गए हैं और नेजल अपर्चर, इसकी आई, इसकी गिल स्लिट्स और इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर जो है डायग्रामेटिक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है एंटीरियर पार्ट का। इसमें ऑल्फैक्टरी इन्वोल्यूशन, इसका माउथ, इसका विलम और सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इसकी पीनियल बॉडी, सेरिबेलम, ब्रेन, ऑडिटरी वेसिकल और इसका नोटोकॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, नीचे की तरफ इसका थायराइड इन्वोल्यूशन, गिल पाउचेज, वेंट्रल एरोटा एंड हार्ट दिखाए गए हैं। तो इसमें जो डोर्सल फिन है इसका
वो कॉडल फिन के साथ में कंटिन्यू है, इसमें किसी भी प्रकार की खांच नहीं पाई जाती है या कट नहीं पाया जाता है। एंडोस्टाइल ओपन्स टू द फेरिंग्स बाई ए स्लिट लाइक एपर्चर, एक पटनुमा एपर्चर के द्वारा एंडोस्टाइल जो है वो ग्रसनी में खुलती है एंड प्रोड्यूसेस प्रोफ्यूज क्वांटिटी ऑफ म्यूकस, और इसके द्वारा बहुत अधिक मात्रा में म्यूकस या श्लेष्मा का सिक्रीशन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। एंडोस्टाइल इज कनेक्टेड विद द हाइपरफेरेंजियल ग्रूव बाय द पेरीफेरेंजियल सिलिएटेड बैंड्स। एंडोस्टाइल जो है वो हाइपरफेरेंजियल ग्रूव जो कि पेरीफेरेंजियल सिलिएटेड बैंड के साथ में कनेक्ट होती हैं। द फीडिंग मैकेनिज्म इज पिक्यूलियर एंड द फूड मैटर आर सेपरेटेड फ्रॉम द फीडिंग करंट इन द फेरेंजियल कैविटी। इसका फीडिंग मैकेनिज्म है वो विशेष प्रकार का होता है और फूड मैटर जो है वो फीडिंग करंट के द्वारा अलग किया जाता है फेरेंजियल कैविटी में या जो ग्रसनी की गुहा है उसके अंदर। म्यूकस प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोस्टाइल entangled the food particles which are transported to the intestine by the action of the cilia in the pharynx। तो इसका जो म्यूकस एंडोस्टाइल के द्वारा प्रोड्यूस होता है वो म्यूकस फूड पार्टिकल्स को इंटेस्टाइन तक ट्रांसपोर्ट करता है और फेरिंग्स के सीलिया के द्वारा। विलम एंड द इलाबोरेट मस्कुलर सिस्टम ऑफ द ब्रैंकियल बास्केट हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट। इसका विलम और इसकी जो मस्कुलर सिस्टम है ब्रैंकियल बास्केट का वो इसमें वाटर करंट को बनाए रखने में मदद करते हैं। लार्वा बियर्स 7 पेयर्स ऑफ ब्रैंकियल सैक्स which opens to the exterior by gill slits. An additional branchial sac and gill slit may be present. A gallbladder is present. The pronephric kidney persists as the excretory organ. Metamorphosis of ammocyte. The larval life of ammocyte is quite long and may continue for 3 to 4 years। तो 3 से 4 साल तक अमोसीट जो है वो लार्वल अवस्था में बना रहता है। इन फेवरेबल कंडीशन प्रिफरेबली इन विंटर, सर्दियों में द लार्वा मेटामॉर्फोसिस इनटू एन एडल्ट। तो यह जो है लार्वा कायांतरित होता है वयस्क में। ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस लार्वल कैरेक्टर्स आर लॉस्ट। तो परिवर्तन के दौरान जो इसके लार्वा के लक्षण हैं वो विलुप्त हो जाते हैं। द इम्पोर्टेंट चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस आर। तो विशिष्ट परिवर्तन जो कि कायांतरण के दौरान होते हैं। फर्स्ट है एंडोस्टाइल ट्रांसफॉर्म्स इनटू ए थायराइड ग्लैंड बिलो द फेरिंग्स। तो इसकी एंडोस्टाइल जो है वो थायराइड ग्रंथि में रूपांतरित हो जाती है जो कि ग्रसनी के नीचे होती है। माउथ बिकम्स सराउंडेड बाई सक्टोरियल बकल फनल। इसका जो मुख है वो सक्टोरियल बकल फनल के द्वारा घिरा हुआ होता है विथ टीथ, टंग एंड कंप्लीट मस्कुलेचर। तो इसमें दांत, जिह्वा और इसका जटिल पेशीय तंत्र उपस्थित होता है। द पेयर्ड आईज बिकम प्रोमिनेंट एंड फंक्शनल। इसकी जो जोड़ीदार आंखें हैं, संयुक्त नेत्र जो है वो अब कार्यशील हो जाते हैं। नेजल सैक बिकम्स इंटरनली फोल्डेड। इसका जो नासाकोश है वो अंदर की तरफ से फोल्डेड होता है एंड रिमेन्स कनेक्टेड विथ एनलार्ज्ड ऑल्फैक्टरी नर्व्स, जो कि घ्राण तंत्रिकाओं के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। नेजो हाइपोफाइशियल सैक ग्रोज बैकवर्ड्स। द कंटिन्यूअस मीडियन डोर्सल फिन बिकम्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय ए मीडियन नॉच। एक मध्य खांच के द्वारा जो इसका पृष्ठ पंख है, मध्य पृष्ठ पंख, यह 2 भागों में विभाजित हो जाता है। विलम बिकम्स रिड्यूस्ड एंड गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्यूब ओनली। इसोफेगस एंड रेस्पिरेटरी ट्यूब डेवलप इनटू इंडिपेंडेंट कैनाल्स। इसका इसोफेगस ग्रसिका और इसकी श्वसन नली जो है वो स्वतंत्र रूप से नलियों का विकास करती है। द गिल्स डेवलप इनटू द सैक्स विच ओपन इनटू द रेस्पिरेटरी ट्यूब।
जो गिल्स जो है उनमें सेक्स या कोशों का निर्माण होता है जो कि श्वसन नली में खुलते हैं। स्कल एंड द ब्रैंकियल स्केलेटन बिकम स्पेशलाइज्ड, गॉल ब्लैडर disappears, intestine become specialized, the pericardial cavity becomes completely cut off from the coelom, the pronephros degenerates and the mesonephros is formed, spinal cord becomes flattened, the color of the skin is changed from yellow brown to an adult texture. Larva migrates from river to the sea to begin its adult life. Gonads become mature and the adult returns again to the river for the purpose of spawning. तो जब यह वयस्क में बदल जाता है तो यह नदी से वापस समुद्र की तरफ अपना व्यस्त जीवन बिताने के लिए आता है। इसमें जनद परिपक्व होते हैं और यह वापस अंडे देने के लिए या स्पॉनिंग के लिए वापस नदियों की तरफ माइग्रेट करता है। Thus, to complete its life cycle, लैम्प्रे exhibits an adult and a larval phase. तो इस प्रकार से यह अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए लैम्प्रे जो है वो एक तो वयस्क अवस्था और दूसरी लार्वा अवस्था दर्शाता है। थैंक यू।